महाराज ने पूरी की थी यार, महाराज ने सब दुर्गा बच्चे देते हैं। हाँ, तो उन्होंने कितना क्या कहना चाहेंगे? हमने भैया मन्नत मांगी थी बड़े हनुमान मंदिर जी से, और 1 साल बाद हमें बेटा मिला, और अब हमने इसे लंगूर बनाया है, तो माथा टेकेंगे। और इसमें परहेज यही है कि नंगे पैर ही रहना है, और किसी के घर जाना तो कुछ खाना नहीं है, 2 टाइम मंदिर में माथा टेकने आना है पूरी श्रद्धा से। बनाया आ गए तो के भी आते हैं, काफी लोड़ होती है। हिस्सा है कि टप्पा नहीं डालनी, होते हैं न्यू वाले वो भी नहीं जोड़े, टप्पा नहीं डालनी, प्याज नहीं लेना, खाने की खाती हुई जब बेटा हुआ था तब मैंने यही कहा था कि जब भी होगा अपने पैरों में चलेगा तो मैं माथा टेकवाऊंगी, और इसके लिए बहुत ज्यादा परहेज है। जैसे नंगे पाँव हमने रहना, बच्चे ने नंगे पाँव रहना, कोई सोप का फेस वॉश का शैम्पू का कोई यूज नहीं करना है, ना ही कोई हमने बेड पे चढ़ना है, नीचे जमीन पे सोना है, पूरा ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ना ही कोई बाहर की चीजें खानी है जो घर में बनेगा, किसी के घर नहीं जाना, हमें किसी के दहलीज को नहीं लागना, बस जमीन पे सोना है। जैसे पंडित जी क्या नाम है? हमारा नाम मेघश्याम शास्त्री। जैसे कि पंडित जी आज से अलंगूर मेला की शुरुआत हो चुकी है, इसका थोड़ा इतिहास बताइए क्या है? देखिए, ये माता जी के नवरात्रे हैं और लंगूरों का मेला है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे बच्चे को लंगूर बनाते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और माता जी के जो नवरात्रे हैं वो 9 दिन के माने जाते हैं। 9 दिन तक माता जी के अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। लोग यहाँ पर पहले शैलपुत्री माता के जो नवरात्रा है आज का वो प्रारंभ होना है, और पहले नवरात्र में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसी प्रकार माता के अलग अलग नामों से अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, और नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये माता के 9 नाम हैं, और 9 नामों के अनुसार ही माता के उसी प्रकार के रूप हैं, और उसी प्रकार से माता की 9 दिन तक पूजा की जाती है। लोग सुबह से ही माता जी की पूजा में तत्पर रहते हैं। लोग लस्सी चढ़ाते हैं, माता जी की पूजा करते हैं, और बहुत ही ये प्राचीन मंदिर है। दुर्गाणा मंदिर अमृतसर में 700 साल पुराना है ये माता जी का मंदिर, और लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। दुर्गा माता के नाम पर ही इसका नाम दुर्गाणा नाम पड़ा है। यहाँ पे शीतला माता का भी मंदिर है, ये शीतला माता भी कहते हैं और दुर्गा माता भी कहते हैं। पूरे भारत की बात करें तो लंगूर मेला जो है वो अमृतसर का ही फेमस है, दुनिया भर में जाना जाता है। लंगूर मेले में क्या सावधानियां होनी चाहिए? क्या कुछ लोग जो लंगूर बनाते हैं क्या कुछ? देखो, लंगूरों का जो मेला है वो विश्व में केवल यहाँ पर ही मनाया जाता है, पूरे संसार में और कहीं पे नहीं है ऐसा मंदिर। ये स्वयंभू है, हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसकी प्राचीन कथा है। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उस समय घोड़ा छोड़ा था, और यहाँ पर ही हनुमान जी के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर राम तीर्थ है, जो कि वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहाँ पर सीता माता रहती थी और लव कुश वहाँ पर ही रहते थे। तो ये सारा जंगल था पहले, और लव कुश यहाँ पर आते थे। तो उस समय राम जी का जब घोड़ा आया तो लव कुश ने उसको पकड़ लिया, और ये पास में ही वृक्ष है, इसी वृक्ष से घोड़े को बांधा था। जब राम जी की सेना आई ढूंढते ढूंढते, तो उन्होंने देखा लव कुश ने घोड़े को पकड़ लिया है, तो हनुमान जी भी साथ में आए। तो सारी सेना को लव कुश ने परास्त कर दिया है। जब हनुमान जी ने कहा कि ये 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्होंने कैसे पूरी सेना को परास्त कर रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान लगाया है और राम जी के दर्शन उन बच्चों में किया है। एक साक्षात प्रभु के अवतार, तो मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा।
तो लव कुश ने हनुमान जी को बांध दिया है। तो तभी से ये बैठी हुई मूर्ति है हनुमान जी की, और विश्व के अंदर ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है। ये स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं, और तभी से हनुमान जी बच्चों पर प्रसन्न होते हैं। और बच्चों की कामना के लिए यहाँ पर फल भी झोली में डाला जाता है। जिनके जब संतान हो जाती है तो बच्चों को लाल कपड़े पहना करके उनको लंगूर बनाते हैं, हाथ में गदा देते हैं, और वो हनुमान जी की तरह नाचते हैं। बच्चों का जो नियम है वो 10 दिन तक पूरा निभाया जाता है, और दशहरा वाले दिन शाम को जब रावण मर जाता है, उसके बाद में एकादशी वाले दिन बच्चों को फिर दोबारा से स्नान करा के हनुमान जी के आगे मत्था टिका करके फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं, और जो भी कोई गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा करते हैं। ऐसी हनुमान जी की यहाँ पर मन्नत है, और विदेशों तक से लोग आते हैं यहाँ पर हनुमान जी के आगे मत्था टेकने के लिए, और अपनी अपनी कामना को रखते हैं, और सबकी कामना हनुमान जी पूरा करते हैं। ये प्रसिद्ध मंदिर है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की।